बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत और आफियत से होंगे। टुडे आवर टॉपिक इज़ एज अ स्टूडेंट हाउ वी स्पेंड बेटर लाइफ। एक तालिब इल्म के तौर पर हम कैसे अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार सकते हैं और मसाले गुजार सकते हैं। सबसे पहले अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने ये ज़्यादा ध्यान रखना है कि क्या मेरा पढ़ाई में साल वगैरह तो नहीं ज़ाया हो रहा, क्या मैं सही तरह एजुकेशन हासिल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। नंबर टू आपकी पढ़ाई में ज़्यादा आपको नंबर स्कोर करने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए आप एक स्टूडेंट हैं लेकिन आप मुश्किल से बस पास होना चाहते हैं, आपके अंदर कोई ऐसी एबिलिटीज़ पैदा नहीं हो रही कि जिससे आप एक अच्छे नंबर और अच्छी परसेंटेज हासिल कर सकें। नंबर 3, आप सबसे पहले जो भी आपने ज़्यादातर डिग्रीज़ अपने हासिल करनी है, कोशिश करें कि आप गवर्नमेंट लेवल पर अपनी डिग्रीज़ हासिल करें। ये नहीं कि प्राइवेट, वैसे एक तालिब इल्म प्राइवेट या गवर्नमेंट जो भी मर्ज़ी डिग्री हासिल कर ले, लेकिन डिग्री सबसे पहले उसको हासिल करनी चाहिए। अच्छा, नंबर 4 ये कि एज आ स्टूडेंट्स, एक अगर स्कूल में एक बच्चा पढ़ता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए। सबसे पहले वो स्कूल जाता है सुबह, फिर अकेडमी जाता है, फिर जो स्कूल भी जाता है और अकेडमी भी जाता है, फिर आके घर आके उसकी प्रिपरेशन भी करता है, यानी सेल्फ स्टडी करता है, उसको याद करता है। तो उसके साथ साथ हम अपने दीगर माशरे के साथ कैसे हम सर्कुलेट कर सकें, कैसे हम आगे जा सकते हैं, इसका सिंपल आंसर ये है कि आप सुबह स्कूल जाएं, फिर रात को जब स्कूल से आप जब भी घर आएँ तो फिर आप फ्रेश होकर अकेडमी जाएँ, अकेडमी आके फिर आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी खुद भी थोड़ी सी रेस्ट लें। स्कूल से आके आपको ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के कैलूला करना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनकी स्कूल की टाइमिंग चेंज होती है जिसकी वजह से वो ये नहीं कर सकते। तो कोशिश किया करें जब आप स्कूल से हैं तो आप लेट छुट्टी होती है या ज़ोहर के वक्त नहीं होती तो घर आके आप नमाज़ पढ़ें। उसके बाद जहाँ पे आप नमाज पढ़ते हैं वहीं पे आप 15 20 या 10 मिनट का आप कलूला करें। इससे क्या होगा, आपका जो जितनी भी सारी बॉडी होगी ये आप बिल्कुल एकदम फ्रेश हो जाएंगे और आपकी एनर्जी रिटेन हो जाएगी। उसके अलावा फिर आपने जाना अकेडमी, आपने अच्छा सा लंच करना है, लंच के बाद आपने जाना अकेडमी, अकेडमी जाके आपने अच्छी तरह अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। कोशिश करिए कि आप अपना गवर्नमेंट स्कूल रखिए और बाद में आप एक अच्छी सी अकेडमी रखिए जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ। उसके बाद अकेडमी से जाके आपने अकेडमी से आना, तकरीबन मोस्टली अकेडमी की टाइमिंग जो होती है 4 से 8 बजे। उसके बाद आपने फिर घर आना, घर आके आपने सबसे आपने फ़्रेश होना है, अच्छी तरह फ़्रेश हो के आपने सारे घर वालों के साथ आपने बातचीत करनी है जाके। अब ये तो नहीं ना आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने घर वालों को अपनी सोसाइटी को छोड़ दें। थोड़ी सी देर आधा घंटा आप अपने पूरे घर के साथ ज़रा बच्चों के साथ या अपने बड़े भाई बहन चाचू वगैरह जितने भी दादा दादी घर में बुज़ुर्ग हैं सारों के साथ आप बातचीत करिए और अपने रिश्तेदारों के साथ भी टाइम स्पेंड करिए। उसके बाद ये करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने अच्छी तरह डिनर करके, वैसे रात को कम खाना चाहिए, डिनर करके फिर आपने पढ़ना है, अपना सेल्फ स्टडी करनी है। जितनी देर तक आप कर सकते हैं करें, अच्छी तरह करें। अगर आपने टॉप करना तो फिर आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ आपने अपनी जो नींद है ना, मोस्टली लोग क्या करते हैं वो ज़्यादा देर तक रात को पढ़ते हैं, फिर से उठ के सुबह स्कूल चले जाते हैं। तो फिर उनकी ना नींद जो होती है वो अच्छी तरह पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उनको अच्छी तरह वो ग्रो नहीं कर पाते। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, इसके ऊपर काफ़ी आपको काम करना पड़ेगा। पहले नंबर पे आपकी सेहत है, क्योंकि अगर आपकी सेहत नहीं सही होगी ना कुछ भी नहीं होगा। फर्स्ट प्योरिटी आप सेहत रखें, सेकंड स्टडी रखें। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है, मोस्टली स्टूडेंट्स पहली प्योरिटी अपनी कुछ रखते हैं, दूसरी लास्ट प्योरिटी जो होती है ना उसको हम स्टडी देते हैं। देखिए कायदे आज़म ने कहा था कि जो एजुकेशन है ये कौम के लिए, ख़ास तौर पे हमारी कौम के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। तो एजुकेशन आपने मस्ट भी हासिल करनी है। उसके बाद एजुकेशन आपने रात को पढ़ा, अच्छी तरह सो गए, फिर सुबह उठे, तो ये करते रहे। लेकिन एज अ यंग जनरेशन हम अब एक जवान नस्ल की जानिब गामजन है और हम जवान हो रहे हैं। इसके साथ साथ हमें कोई फ़िज़िकल एक्सरसाइज या एक्टिविटी की भी ज़रूरत होती है जिससे ये ना हम हो कि हम पढ़ाई कर कर करके रट्टे लगा लगा के और हम सिर्फ यहाँ के होके रह जाएं, बाकी हम अपनी सेहत वगैरह में ऐसी कोई चीज़ें कोई भी हम किसी चीज़ को फॉलो ना करें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई ना कोई अपना जिसमें आपको पसंद है, कोई आपको फ़िज़िकल, ये नहीं आपने अब आपको पसंद है ड्राइंग करना तो आप ड्राइंग करने लग जाएं, ऐसा नहीं करना। कोई फ़िज़िकल काम आपको पसंद है, जैसे कोई स्पोर्ट्स है, कोई अगर बच्चा है वो कहता है नहीं मुझे क्रिकेट का शौक़ है, तो आप ऐसा कीजिए कि आप
आपका वैसे स्कूल होगा पीर जुमा हफ्ता इतवार, पीर मंगल बुध जुमेरात जुमा हफ्ता इतवार, अगर ये आपका स्कूल की टाइमिंग है तो कोशिश करिए कि आप संडे के संडे कोई क्लब ज्वाइन कर लें क्रिकेट का, या फिर आपका जिसमें भी कोई पैशन है तो आप उसकी होमवर्क आउट किया करें या कोई उसमें उसके रिलेटेड काम किया करें। इससे आपका ये होगा कि आपका पैशन भी साथ साथ चलता रहेगा और आपकी स्टडी भी इम्प्रूव होती रहेगी। उसके अलावा मोस्टली स्टूडेंट ना अपना टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं। तो आपको इसके बारे में बताऊँ कि टाइम स्टूडेंट कैसे ज़ाया करते हैं। टाइम ये करते हैं कि आप स्कूल में जाते हैं, टीचर्स आपको क्या क्या के थक जाते हैं कि पढ़ लें ये कर लें ये कर लें, लेकिन आपके ऊपर असर नहीं होता। असर क्यों नहीं होता? अब ये एक जो बच्चा है, अब उसको ही पता होगा। मैंने तो जितने भी बच्चों को कहा उनको मैं हमेशा बताता ही रहता हूँ कि यार क्या करना है, या आप क्या कर रहे हो, अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, घर वालों के पैसा लगा रहे हो जो आपके ऊपर लगा रहे हैं उसको भी ज़ाया कर रहे हो। तो इसको भी आपने इम्प्रूव करना है। उसके अलावा वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने पैसे घर वालों के भी ज़ाया कर रहे होते हैं, तो आपने ऐसे नहीं करना। आपने अगर पढ़ना है तो सही तरह पढ़े, नहीं पढ़ना तो फिर अपने वालदैन से कहिए नहीं मैंने इस फील्ड में जाना है, तो आप उस फील्ड में जाइए और उसमें प्रोफेशनल बन जाए। याद रखें, अगर आपके अबू कोई बिज़नेस करते हैं तो लेकिन वो इतने अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आपका काम है आप पढ़ें, फिर आप पढ़ लिख के उस बिज़नेस को नई टेक्निक्स और ज़्यादा नई टेक्निक्स दें जिसकी वजह से वो और बिज़नेस स्मार्ट हो सके। उसके अलावा आप एक मिसाली तालिब इल्म की हैसियत से अपनी ज़िंदगी गुजारें और ये काम करिए जो करने चाहिए, और फजूल चीज़ों में अपना टाइम ज़ाया मत करिए। और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ इस्तेफ़ादा हासिल हुआ होगा और आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।